ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज ऐसी चीज को लेकर जो हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य है, समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है, और वे हैं बच्चे। बच्चों का समय है। इस समय स्कूल परीक्षा चल रही है, नए क्लास में एडमिशन होगा। अक्सर गार्जियन भ्रमित होते हैं और कई बार हम अनावश्यक दबाव डालते हैं, जबकि बच्चों की मनोवृत्ति वह है नहीं, बच्चों की वो प्रवृत्ति है नहीं, वह करना नहीं चाहता। मान लीजिए बच्चा आपका मैथ नहीं पढ़ पा रहा ठीक से, गणित में कमजोर है, और उसको रोज आप डांटे जा रहे हैं, 3 ट्यूशन लगाए हुए हैं, 4 ट्यूशन लगाए हुए हैं। अरे भाई, जान तो लीजिए कि कुंडली में गणित पढ़ने का योग है कि नहीं, उसकी कैलकुलेटिव पावर कैसी है, उसकी सोचने की समझने की क्षमता किस प्रकार की है। जैसे यदि बुद्ध अच्छा नहीं है तो आप चाहे जितना ट्यूशन लगा लीजिए, वो जल्दी 2 + 2 4 नहीं बोलने वाला है। वो 2 + 2 3 बोलेगा, 2 + 2 5 बोलेगा, या जान भी जाएगा, रट लेगा, तो 2 दिन बाद जब एग्जाम देना होगा तो भूल जाएगा। तो बच्चे की टेंडेंसी किस दिशा में जा रही है? बच्चा आपका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करने वाला, खेलने की प्रवृत्ति है, या भ्रमित होता है, भूल जाता है। बच्चा जानता है, लेकिन एक समस्या होती है नर्वस होने की, मतलब एक्सप्रेशन के टाइम पर टूट जाना। जब कोई बोल, कुछ बहुत से लोगों में, बड़ों में भी समस्या मिलेगी, खूब अच्छे से तैयार करके जाएंगे, लेकिन जब कंपटीशन में बैठेंगे तो उस समय अचानक वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उनको वो बोल ही नहीं पाएंगे। और बाहर निकलेंगे तो फिर याद आ जाएगा कि मुझे पता था। ये किस ग्रह के कारण होता है? यह कमजोर विल पावर, सामने स्टेज या अधिक लोगों को देखते ही भय उत्पन्न होता है, और यह भय उत्पन्न होता है यदि राहु चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है आपकी कुंडली में। तो आप कारण को जाने। जैसे बुध है, अब बुध और मरकरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन फाइनेंस देता है, फाइनेंस सेक्टर में, अकाउंट सेक्शन में बहुत अच्छा दे देगा। लेकिन अगर मरकरी यहीं पर कमजोर होगा तो बैंकिंग सेक्टर में तो आप जा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आप उसमें अकाउंट ना देखो, आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, आप मार्केटिंग देखो, तो कहां लेकर जाएगा? मरकरी की किस तरह की कॉम्बिनेशन है? कई बार लोग कहते हैं सूर्य बुध एक साथ इकट्ठा हुआ बुधादित्य। अरे भाई, बुधादित्य योग तो बन गया, लेकिन बुध सूर्य के कितना नजदीक है, कितना दूर है, वक्री है, मार्गी है, सूर्य से आगे है, सूर्य से पीछे है, कितने डिग्री आगे है, कितने डिग्री पीछे है, उसके हिसाब से वह बुधादित्य योग प्रभावी है या नहीं है। बुधादित्य योग तो लगभग 70% कुंडलियों में बन जाता है, लेकिन वह किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। साथ में यदि नॉलेज है तो लड़का, बच्चा जो है वो, उसके अंदर खेलने की प्रवृत्ति है, उसके अंदर रक्षा की प्रवृत्ति है, उसके अंदर खुराफात करता है, मारपीट करता है दूसरों को। कुछ बच्चे आप देखते होंगे कि स्कूल में दूसरों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। कोई बैग लेकर भाग जाएगा, कोई किसी का बाल नोच लेगा, कोई किसी को पिटाई कर देगा। कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों को नहीं मारते, लेकिन कोई दूसरा मारेगा तो उसके अंदर बचाने की एटीट्यूड होगा, तुमने इसको कैसे मार दिया। पता है, यह मजबूत मंगल बृहस्पति के प्रभाव में होगा तो बच्चा रक्षक बनेगा। मंगल राहु के प्रभाव में होगा, मंगल नीच के शनि के प्रभाव में होगा, मंगल नीच वक्री बुध के प्रभाव में होगा तो बच्चा, विशेष करके राहु और शनि के प्रभाव में होगा तो बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। पहले रोका जा सकता है उसको, वह बच्चा मारपीट करेगा, दूसरों को हानि पहुंचाएगा। वही बच्चा यदि बृहस्पति या सूर्य के प्रभाव में हुआ तो रक्षक बनेगा। कई बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। आप देखते होंगे ना, आपके घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा तो कुछ भी कहीं पड़ा, अपना भी चीज गुमा देगा, दूसरा बच्चा दूसरे की गुमी चीज भी ढूंढ के ले आता है। आपसे भी कोई चीज गुम गई हो, कोई चीज, और पूछेंगे कि वो बुक रखी थी, कहाँ रखी थी, या कप रखा था, कहाँ रखा था, तो आपके 3 में से एक बच्चे को वो कप ना वहां कोने में पड़ा हुआ है। वो क्यों होता है? किस ग्रह के प्रभाव में होता है? यह बच्चा कहाँ जाएगा? ऐसे बच्चे शोध में जाते हैं, ऐसे बच्चे भूगर्भ वैज्ञानिक बन सकते हैं, ऐसे बच्चे पुरानी चीजों के, पुरातत्व के अन्वेषण में जाते हैं। तो यदि बच्चों की प्रवृत्ति को आप पहले जान जाएं, बच्चों की प्रवृत्ति को, कुछ बच्चे हैं वो धार्मिक ही रहेंगे, वो सोशल वर्क बहुत अच्छा करेंगे आगे चल के, तो उनको पढ़ने दीजिए ना, फिर समाज विज्ञान और सिविक्स पढ़ने दीजिए उनको क्यों ला रहे हैं इंग्लिश में, लिटरेचर में। हाँ, कुछ बच्चों में लिटरेचर की क्षमता बहुत अच्छी होगी। बहुत से बच्चे, अब जैसे पत्रकारिता है, बहुत से पत्रकार जुड़े हुए हैं अपने साथ भी, और बात करते हैं लोग की जीवन, कई पत्रकार हैं सफल नहीं हो पाते, लेकिन उसका कारण ये होता है कि आपके अंदर पत्रकारिता का गुण नहीं है, बल्कि आपके अंदर बहुत अच्छा लेखन का गुण है। तो आप उसी का थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप लेखन करने लगिए, आप जो है वो प्रसिद्ध हो जाएंगे। आप केवल रिपोर्टिंग करेंगे, नहीं प्रसिद्ध होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं न्यूज बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखना भी आता है, लेकिन वो एंकर नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर उनकी कुंडली में ऐसा गुण नहीं होता कि वह टीवी पर दिखें या वो दिखें। शो पे दिखने के लिए आपके पास मरकरी और जुपिटर की अच्छी स्थिति या सूर्य की अच्छी स्थिति के साथ साथ वीनस की अच्छी स्थिति भी होनी चाहिए, अन्यथा आप स्टेज पर आएंगे ही नहीं, आप टीवी पर दिखेंगे ही नहीं। तो जैसे जो लोग प्रोडक्शन में होते हैं वो मीडिया में होते हुए भी स्टेज पर नहीं आते, बहुत नॉलेज होता है उनको। तो कुंडली को सही समय पर ज्योतिष का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन यहीं पर है कि हम, कोई विज्ञान ऐसा नहीं है जो पहले कुछ चीजों को बता, भाई 100% तो कोई विज्ञान भी नहीं बता पा रहा है। यदि सर्दी जुकाम आज हो जाए तो बड़ा से बड़ा डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कि 1 घंटे में ठीक होगा कि 3 दिन में ठीक होगा। तो ये जो लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप 100% बता देंगे, ये तो पूछने वाले की बेवकूफ़ी होती है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस तरह के नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते क्यों हैं, क्योंकि ये तो संभावनाएं हैं। निश्चित सिर्फ पृथ्वी लोक पर मृत्यु है, बाकी कुछ निश्चित नहीं है। तो हम कहाँ से निश्चित बता देंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर कहाँ से निश्चित बता देगा। लेकिन वह एक टेंडेंसी बता सकता है कि इसकी एक टेंडेंसी है, यह ऐसा कर सकता है, यह ऐसा हो सकता है, और उसकी होने की प्रबल संभावना होती है। तो यदि हम बच्चों के मेंटेलिटी को, उनके माइंडसेट को, उनकी सुरुचि को, उनकी रुचि को, उनके पर्सनालिटी को पहले जान जाएं, पहले समझ जाएं, तो हम उसके अनुसार उसकी दिशा को मोड़ें, ना कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करें। क्योंकि जोर जबरदस्ती करना, बच्चे को डांटना, बच्चे को पीटना, ये मूर्खों की निशानी है। और विशेष करके मैं देखता हूँ कि आजकल जो यंग जनरेशन, हमारे उम्र के, हमसे जो छोटे उम्र के लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो भाग रहे हैं सुबह से शाम तक नौकरी में, और थोड़ा बहुत समय होता है तो बच्चों को उल्टे सीधे खाना, उल्टे सीधे भोजन कराएंगे, टाइम नहीं देंगे, उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल अपनी महत्वाकांक्षा हम बच्चों पे थोपने लगते हैं। कई मैं ऐसे पेरेंट्स को देखता हूँ जो स्वयं जो नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा करे या मेरी बेटी करे। इस तरह की भावना से निकलिए। वो अपनी डेस्टिनी लेकर पैदा हुआ है, उसकी अपनी यात्रा है, उसे अपनी यात्रा पूरी करनी है, उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए। अपनी इच्छाओं को मत थोपिए बच्चों पर। उसके बारे में जानिए, उसके इंटेंसिटी, उसके पावर, उसके नॉलेज, उसका रुझान, उसकी रुचि, इसके बारे में आप जानिए, समझिए, और उसके अनुरूप यदि आप उसको दिशा देते हैं तो उसका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। उम्मीद है आप बच्चों की चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत समझे होंगे और उसके अनुसार आप स्टेप उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आपका बच्चा भी खूब आगे बढ़े, ये शुभकामना, ईश्वर से प्रार्थना, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।